हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन कोटा रेजोनेंस। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपका मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या अपन डील करने वाले हैं, तो अपन डील करने वाले हैं मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। फिर अपन टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे अपन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पे, ठीक है, कि जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, अपने पास मेजरमेंट करने के जो है वो कौन कौन से तरीके हैं, उसका क्या सिस्टम है, वो सारा जो है इस चैप्टर में आराम से अपना अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है अपन करेंगे कहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन से। कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो यार ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो अपने एक डेली लाइफ का एक पार्ट ही है, मान लो, है ना। बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो कोई चीज़ आपकी पॉसिबल ही नहीं है। भाई मैं जो है अपने रूम से यहाँ पे रेजोनेंस में आया हूँ क्लास लेने के लिए, तो किसकी जरूरत है, किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। मैं अपने बाइक पे आया हूँ, ठीक है। आप जो है या रेजोनेंस आते हो अपने घर से, है ना, बाइक पे आते हो, कार पे आते हो, स्कूटी पे आते हो, है ना। कोई पास में हॉस्टल में रहता हो पैदल भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग, और इसको मूविंग बोल सकते हैं अपन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग, मूविंग पीपल और गुड्स, तो सामान भी तो ला सकते हैं, पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग या फिर मूविंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब पीपल का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, या फिर सामान को जो है अपन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके आ रहे हैं, है ना। बाजार गए, बाजार से जो है सामान खरीद के अपने घर पे लाए, तो बाजार से सामान पे लाना, तो वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे लाना, किसको, गुड्स को या फिर पीपल को। ये जो है इस सारी प्रोसेस को जो अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपन किस किस से कर सकते हैं अपन, सिंपल। तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग साइकिल से, है ना, साइकिल सबके घरों में होती है। फिर आपकी बाइक है, आपके कार है, आपके बस है ना। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल जो है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ETC एक्सेट्रा, है ना। आपका जो है सारे जो है जितने कार हो गया, ट्रेन हो गया, बस, ट्रक, ये जो भी है वो सारे जो हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गई ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन तो अपन क्या है अभी कर रहे हैं कार से, बाइक से और अपने बस से वगैरह। पहले पुराने, है ना, अगर मैं चला जाऊँ आपका प्री हिस्टोरिक टाइम में, तो वहाँ पे क्या होता था, अब वहाँ पे ये कार बाइक वगैरह कहाँ लाए, है ना। मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे किसकी, 11 नंबर की गाड़ी, मतलब पैदल, 11 नंबर की गाड़ी, ठीक है। पैदल ही सारा काम जो है वो आपका करते थे, है ना। उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना होता था, वो पैदल जाते थे। उनको सामान ले जाना होता था, है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो अगर सामान लाना होता था वो अपनी पीठ पर रख के तो आपका वही ले जाते थे, ठीक है। उनको पता ही नहीं था कि, है ना, कि ये सब चीज़ें पहले होती नहीं थी, क्योंकि भाई लोगों का जो दिमाग है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आई है ना। पहले ये सब कुछ था नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही होता था। ऐसा तो नहीं कि है ना कि कोई पीपल वहीं पे बैठा रहेगा, तो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना होता था। तो जाने के लिए वो मोस्ट ऑफ द जो है अपना फुट के ही यूज़ करते थे, और फुट के यूज़ से ही वो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता था। फिर आ जाऊँ थोड़ा मैं उससे आगे का टाइम, है ना, आपका 5000 BC बिफोर क्राइस्ट। तो उस टाइम जो है तो लोगों के थोड़ा दिमाग और जो है चलने लगा, तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि यार हम पैदल करके, हम इतना पैदल चल रहे हैं, क्यों थक रहे हैं। अपने पास एनिमल भी तो है, अपने पास हॉर्स है, अपने पास बुल है ना, अपने पास कैमल है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। इनका यूज़ है, भाई यहाँ से वहाँ जाना है मुझे, तो मैं अपना, है ना, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, मैं घोड़े बैठ के चल जाता हूँ। तो लोगों को थोड़ा माइंड जो है वो आपका डेवलप्ड हुआ, और उन्होंने जो है एनिमल्स का यूज़ करने लग गए आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो एनिमल्स का यूज़ आने लग गया। फिर जो है थोड़ा और दिमाग लोगों ने लगाया, और फिर आपका इन्वेंशन हुआ व्हील का। और जब व्हील का है ना, जैसे ही व्हील का आपका इन्वेंशन हुआ, आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो था वो पूरा नज़रिया ही बदल गया। क्योंकि व्हील आने से क्या हो गया, आपका बहुत ही जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ईजी हो गया। ईजी कैसे हो गया भाई, पहले जो है
मैं घोड़े पे बैठ के जा रहा हूँ या फिर मैं बुल पे बैठ के जा रहा हूँ, तो मैं अकेला ही जा पा रहा हूँ, है ना, या फिर एक जना और बैठ पा रहा है, ठीक है। पर मैं अपना अगर दो जने अगर बुल पे बैठ गए या फिर हॉर्स पे बैठ गए तो बाकी जगह बची नहीं, तो अगर मुझे उसके साथ सामान भी ले जाना है मुझे, है ना, बहुत सारा गुड्स भी ले जाना है, वो कैसे लेके जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, तो थोड़ा दिमाग को डेवलप किया, जैसे जैसे है ना टाइम आगे बढ़ता गया और व्हील का इन्वेंशन हो गया। और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने बना ली कार्ट, और पीछे जो है वो आपके हॉर्स के पीछे कार्ट लगा दी या फिर बुल के पीछे कार्ट लगा दी, और कार्ट में अपना गुड्स रख दिया और उस पर बैठ के आपके आराम से चलने लग गए। तो इस तरीके से जो है आपकी टेक्नोलॉजी जो है आपकी चेंज होती रही, और आज के टाइम में तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे आपके मेथड्स आ चुके हैं, ठीक है ना। और ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद अपन बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ में अगर बात करें तो पहले अपने जो एशियंस यूज करते थे, है ना, तो उस जमाने की बात करूं तो मेरा था प्रिमिटिव ट्रांसपोर्टेशन, जो पुराने लोग यूज करते थे, अपने पूर्वज जो यूज करते थे, है ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन। और अभी जो है वो कौन सा है भाई, अपन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग हैं, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो प्रिमिटिव ट्रांसपोर्टेशन जे, है ना, प्रिमिटिव में कौन कौन सा आएंगे आपके, सिंपल मेनली तो आपका जो फुट है वो आएगा या फिर एनिमल्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो वो जो है वो अपने एशियंस यूज करते थे। और ये कौन यूज कर रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, तो सर अपन यूज कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाँ, वी यूज, अपन जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन यूज कर रहे हैं, है ना। अब प्रिमिटिव कौन सा आएंगे, तो मैंने बता ही दिया आपको, फुट और एनिमल्स इसके अंदर आ जाएंगे। और मॉडर्न के अंदर इतना सारा एग्जांपल लिख रखा है, आपको साइकिल, बाइक, कार, बस, ट्रेन, है ना, एरोप्लेन हो गया, बोट हो गया, शिप हो गया, सारे क्या है आपके मॉडर्न आपके ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे, सिंपल चीज़ है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया, अब हर चीज़ के जो है एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। इनमें क्या दिक्कत हो रही थी कि ये अपन को लाने पड़े, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब देखो एडवांटेज की बात करें किसकी, प्रिमिटिव की, है ना, प्रिमिटिव वाले की एडवांटेज की बात करें तो भाई प्रिमिटिव में क्या होता था, आपका अपन खुद पैदल चलते थे या फिर एनिमल्स का यूज करते थे, तो कोई भी अपना पॉल्यूशन उससे नहीं होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, अपना पॉल्यूशन नहीं होता था, भाई अपन चल रहे हैं, कोई चल रहा है, उसमें तो कोई फ्यूल बर्न हो रहा है ना, तो उससे ना कोई गैसेस निकल रही है। जैसे अब कार चल रही है तो कार में आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, तो उससे जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है तो पॉल्यूशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में। पहला कोई ऐसा था ही नहीं, पहले कार, बाइक, डीजल, है ना, तो आपका ये बस, कार वगैरह कुछ थी नहीं, तो क्या हुआ, आपका कोई फ्यूल कंजप्शन होता ही नहीं था, तो कोई आपका पॉल्यूशन कोई होता ही नहीं था। तो इसमें आपका क्या है एडवांटेज आ गया, पता चलता है कि अपना जो है पॉल्यूशन फ्री था, है ना। पॉल्यूशन फ्री। सेकंड क्या था इसका, पॉल्यूशन फ्री है, ये जो है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करते थे। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपके डीजल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपके जो है ना, आपके जो गैस, सीएनजी गैस हो गई, है ना, जिस पर गाड़ी चल रही है, तो इनका ये यूज़ नहीं करते थे। अरे भाई मुझे जाना है, बुल से जाना है, मुझे हॉर्स से जाना है, तो उसमें फ्यूल डालने की जरूरत है क्या आपको, है ना, उसमें पेट्रोल डालोगे क्या, तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपने जो है वो कंज्यूम नहीं करते थे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। इसका जो था वो डिसएडवांटेज क्या था, बात करूँ प्रिमिटिव की, तो डिसएडवांटेज ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। भाई पैदल चल रहे हैं, एनिमल चल रहे हैं, तो अपनी स्पीड से चलेंगे वो, है ना, कोई पैदल जाना, एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक शहर से दूसरे गांव जाना, तो बहुत टाइम लगता था, है ना। और अगर मुझे खाना वाना लेके जाना है किसी दूसरी जगह पे, है ना, खाना लेके जाना है, तो खाना बीच में रास्ते में खराब हो रहा है अपना, तो ये बहुत सारे एडवांटेज थे, ठीक, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे कि मेरा जो है आपका टाइम इतना लग रहा है कंज्यूम में, है ना, टाइम इतना कंज्यूम हो रहा है आपका कि जो है उसका मुझे एडवांटेज नहीं मिल रहा। जो चीज़ मुझे जिस टाइम पे करनी वो हो ही नहीं पा रही है। खाना अगर मुझे, है ना, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले जाना है तो वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो ये इसका डिटरमाइन हो गया। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि क्या होता है इसमें, ये टाइम सेविंग है। मॉडर्न की, है ना, बात करें तो इसमें टाइम सेविंग है, बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होता है। भाई जो है अपन
बात करें कार की, बस की, तो एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, तो अगर मैं कार से जा रहा हूँ, है ना, तो मुझे टाइम कम लगेगा। अगर मैं पैदल जा रहा हूँ तो टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उससे भी अगर टाइम मुझे बचाना है और जल्दी पहुँचना है तो मैं एरोप्लेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कर दिया, टाइम को जो है कम कर दिया और अपने जो है अपनी लाइफ को जो है अपने ईजी बना लिया, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा जो है एडवांटेज है मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का, कि ये जो है टाइम सेविंग आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। बहुत ही कम टाइम में जो है इजीली जो है अपन किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह अपन भेज सकते हैं, और अपन जो है किसी पीपल को भी जो है एक प्लेस से दूसरे को अगर पहुंचाना है तो बहुत ही कम टाइम में जो है अपन भेज सकते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, तो डिसएडवांटेज सिंपल वही, ये भाई जो मेरा प्रिमिटिव था वो तो पॉल्यूशन फ्री था, पर ये मॉडर्न वाला है वो तो आपका पॉल्यूशन करता है। भाई कार चलेगी तो कार का आपका जो फ्यूल है वो बर्न होगा तो उससे कुछ आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी, और वो गैसेस कहाँ जाएगी, तो गैसेस कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आएगी। तो वो हार्मफुल गैसेज जो है CO2 वगैरह जो है वो अपने एटमॉस्फेयर को क्या बना, वो आपके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट बना रही है, तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स का आपका रिसोर्सेज का कंजप्शन भी यहाँ पे होता है। जैसे आपका फ्यूल हो गया, फ्यूल कौन सा, आपका पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, है ना, वो सारी जो है यहाँ पे आपकी जलती है, क्योंकि अब जब तक कार में जो है पेट्रोल नहीं डालोगे, डीजल नहीं डालोगे, चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसमें इसका यूज़ आ रहा है, तो वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही, है ना, तो कंजप्शन हो रहा है उसका। तो ये सारे हो गए इसमें, ठीक है। फिर अपन बात करें अगर इसकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या, तो कितने मोड है, कितने टाइप से अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके अपने 3 मोड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर, वाटर के थ्रू भी तो कर सकते हैं। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑन एयर, एयर के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। तो लैंड में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, लैंड में एग्जांपल आ जाएंगे सर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लिखी है, साइकिल हो गया, आपकी बाइक हो गई, आपके कार हो गए, आपकी बस हो गई, आपके ट्रेन हो गए। तो ये सारे कहाँ चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, आसमान में उड़ती है क्या कार, नहीं उड़ती, ठीक है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है एक्सेट्रा और भी आ जाएगी सारी चीज़ें, वो जो है सारी जितने भी लैंड पे चलने वाली चीज़ें हैं वो आ जाएगी आपकी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड के अंदर, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूँ, है ना, तो मुझे अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है और अगर बीच में पानी है तो मैं अब कैसे कर सकता हूँ, तो मैं वाटर के थ्रू भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो वाटर में अपन किसके यूज़ कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके शिप्स हो जाएंगी, अपने बोट हो गए, है ना, अपने सबमरीन हो जाएगी, है ना, अपनी सबमरीन, ये सब जो है वो किस में आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर पे आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड बात करें अपन किसमें, ऑन एयर की, तो एयर की बात करें तो एयर के लिए, एयर जो है सबसे कम टाइम में जो है एयर से भेजा जा सकता है ना। भाई मुझे इंडिया से जाना, US जाना है, ठीक है, US जाना है तो मैं बहुत ही कम टाइम में जो है एयर के थ्रू जा सकता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, आपके सबसे पहला एरोप्लेन, ठीक है ना, और आपका हेलीकॉप्टर हो जाएगा, है ना, आपका हॉट एयर बैलून, है ना, हॉट एयर बैलून हो जाएगा। तो हॉट एयर बैलून वगैरह सारे इसके जो हैं आ जाएंगे ऑन एयर के, क्योंकि जो भी एयर में उड़ती है वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी अपनी ट्रांसपोर्टेशन की बातें, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है वो है अपना कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट, क्योंकि अपना चैप्टर जो है उसमें हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो मेजरमेंट जानना जरूरी है, मेजरमेंट क्या होता है ना। तो मेजरमेंट क्या होता है अपन देखते हैं, मेजरमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई अपनी मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है मेजरमेंट की, बिना मेजरमेंट काम नहीं चल रहा क्या, तो नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि बेटा जाओ राइस लेके आओ, मार्केट जाओ, आप गए राइस लेने, आपने दुकानदार को बोला कि अंकल राइस दे दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, कितना दूं, क्या बोलेगा, कितना राइस चाहिए, एक क्वांटिटी आपको बतानी पड़ेगी, है ना, कि मुझे इतना राइस चाहिए, एक आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, ठीक है। और तो आपने बता दिया कि सर मुझे 5 kg राइस चाहिए, 5 kg राइस चाहिए, ठीक है, उसे बता दिया। अब वो 5 kg जब वो आपका मेजर कर रहा है ना, तो उसके पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए उसको मेजर करने के लिए।
अब वो इसके पास अगर स्केल है तो स्केल से तो आपका 5 kg मेजर करेगा नहीं ना, तो उसके पास एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए उस आपके गिवन मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं है, मान लो उसके पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पत्थर से आपको मेजर करके दे रहा, तो आप लेके आओगे क्या? नहीं लेके आओगे। अगर लेके भी आ गए तो घर आके जूते पड़ेंगे कि मम्मी बोलेगी बेटा कम लेके आ गए, या है ना, क्योंकि अब पत्थर आपको पता नहीं कि वो कितने का है। आपको वो पत्थर का साइज जो है उसे देख नहीं बता सकते कि वो एक फिक्स क्वांटिटी है कि नहीं है। आपको एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, ठीक है, कि उस क्वांटिटी को जो मेजर कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड जो है वो क्या है ना। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना, जो मेरा राइस को मेजर कर रही है वो कौन सी है और क्या है, कितनी है वो, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड जब पता होगा तभी आप वो सामान उससे लोगे, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है उसके पास, अगर उसके पास 1 kg का वेट है तो वो आपको क्या है, आपको उस वेट से आपको मेजर करके दे देगा, ठीक है। तो मेजरमेंट की जरूरत अपन को मार्केट में हर जगह पड़ेगी। भाई अपन जाते हैं टेलर के पास कि भैया एक बढ़िया सी जो है मेरी पैंट सील दो, एक आपका सूट सील दो, ठीक है, या फिर शर्ट सील दो। तो शर्ट सीलते हैं तो आपको मेजरमेंट लेगा नहीं, क्या अपने नाप का बना देगा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपको मेजरमेंट लेगा, और मेजरमेंट लेने के वो मेजरिंग टेप का यूज़ करेगा, वो मेजरिंग टेप का यूज़ करेगा। ऐसा तो ना कि वहाँ पे आपका 1 kg का जो वेट है उसका यूज़ करेगा, नहीं, क्योंकि वो एक हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। आगे उनकी और बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो मेजरमेंट की जरूरत वहाँ पे भी आपको पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे आपको मेजर लेगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपके शोल्डर की लेंथ कितनी है, आपका नेक कितना है ना, आपके पैंट के लिए आपकी जो है आपके लेग्स की लेंथ कितनी है, आपकी कमर कितनी है ना, तो सब वो आपको मेजर करेगा। तो मेजरमेंट की जरूरत वहाँ पे पड़ रही है ना। अब मैं यहाँ पे जो है लेक्चर आपको दे रहा हूँ, या मुझे आपका सिलेबस करवाना है, तो मुझे सिलेबस जो है कितने टाइम में करवाना है, आपका एग्जाम, अगर आपको एग्जाम देते हैं तो वो एग्जाम आपको कितने टाइम में खत्म करना है। ऐसा तो ना है सुबह एग्जाम देने गए और शाम तक बैठे ही हो एग्जाम ही दे रहे हो, ऐसा तो ना होता है ना। पर्टिकुलर एक टाइम होता है, 1 आवर का एग्जाम है, 2 आवर का एग्जाम, 3 आवर का एग्जाम है, तो पर्टिकुलर टाइम होता है। तो वहाँ पे मेजरमेंट आपका टाइम का, ये आपको जो है ये पेपर जो है वो आपको 3 घंटे में खत्म करना है या 2 घंटे में खत्म करना है। तो हर चीज़ का जो है आपको मेजरमेंट की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेजरमेंट, अब मेजरमेंट तो हो गया कि सर मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पर मेजरमेंट किसका करें? किसी भी चीज़ का थोड़ा कर सकते हैं मेजरमेंट किसका करें? अब उनको पता तो होना चाहिए मेजरमेंट करूँ, मैं जिसका कर रहा हूँ वो है क्या, ठीक है। तो मेजरमेंट अपन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। किसका करते हैं अपन मेजरमेंट? फिजिकल क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका अपन मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो इसकी मेजरमेंट से इसकी डेफिनेशन बनी है ना। दोज क्वांटिटीज क्या होती है मेजरमेंट? दोज क्वांटिटीज which can be measured by an instruments, those quantity which can be measured by an instruments is called फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ लिख रहा हूं। तो अब मैं जब भी बोर्ड पे PQ लिखूंगा, मतलब PQ का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा हूं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं PQ, है ना। तो PQ का मतलब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज जो होगी मेरी फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएगी, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो अपने फिजिक्स से जो लॉज है उनको डिराइव करने में हेल्प करती है, ठीक है, उनको फॉलो करती है। तो ये चीज़ है। तो अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनको हम मेजर कर सकते हैं? तो मेजर कर सकते हैं किन को? एग्जांपल क्या हो जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी का? तो एग्जांपल तो फिजिक्स में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कुछ जो अपने बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले वो है कॉमन, जैसे लेंथ है, लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ। जैसे मेरा मास है, मास को मेजर कर सकता हूँ। ऐसे मेरा टाइम है, टाइम को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे आपका टेम्परेचर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, ठीक है, आपका ये बहुत सारी चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो लेंथ, मास और टाइम जो है मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ आती है मेरे फिजिक्स में, ठीक है। इसलिए ये 3 तो बहुत जो है कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ, है ना। कैसे मेजर करेंगे तो वो अपन आगे और डिस्कस करने वाले हैं, क्या ना। लेंथ को मेजरमेंट करने के बाद अपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। मास, तो मास जो है उसको मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर करते हैं अपने वॉच से करते हैं, ठीक है। तो मास को अपन बी बैलेंस है, ठीक है, जो वेट लगा के अपन उसको मेजर कर सकते हैं। तो वो जितनी भी क्वांटिटीज जो है जिनको मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो आपका क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होगी जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते? ऐसी भी क्वांटिटीज होती होगी जिसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? जैसे मैं मेजर नहीं कर सकता आपके इमोशन को,
आपके ट्रुथ को, है ना, कि आप कितने जो है कितना ईमानदारी से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं आपको मेजर कर सकता, है ना। मैं आपके हैप्पीनेस को, आपके सैडनेस को नहीं मेजर कर सकता। कैसे मेजर करूँ कि आप कितना जो अभी मेरा वीडियो देख कितने हैप्पी हो, कितने सैड हो, मैं नहीं मेजर कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे रो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे ही सैड हो, है ना। वो आपका जो है, या फिर आप 1 घंटे हंस रहे हो तो आप 1 घंटे ही हैप्पी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपकी जो है वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन कितना इमोशनल है, अपन उसको मेजर करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, ठीक है। कौन कितना इंटेलिजेंट है, मैं नहीं बता सकता। ये सब जो चीज़ें हैं जो अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, वो सारी जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। और क्या हुआ, ठीक है। चलिए अब आ गई फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो फिजिकल क्वांटिटी को अपन कुछ आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, है ना। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी का आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आ जाएगा अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू समझ रहे हो ना क्या है, पी क्यू अपनी फिजिकल क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो फिजिकल करेंगे अपन पी क्यू इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है आपका एन इंटू यू, एन इंटू यू, दो चीज़ का मल्टीप्लाई किया मैंने, एन इंटू यू। अब यहाँ पे एन क्या है और यू क्या है, एन क्या है यू क्या है। देखो मैं कोई एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम राइस का लेते हैं तो, या फिर कुछ भी, जैसे मैंने लिखा 5, मैंने बोला ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप क्या कहोगे कि सर 5 से तो कुछ समझ में नहीं आया, 5 तो एक नंबर है, 5 तो मैथमेटिक्स में एक नंबर है, 5 से क्या समझ में आ रहा है, मैं 5 से तो ना बता सकता हूँ कि 5 क्या है, 5 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पीछे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने इसके पीछे लिखा kg, तो बोला हाँ सर अब मैं बता सकता हूँ ये क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। 5 kg जो है वो आपका किसको, ये एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो है मास, क्या, तो ये मास है, ठीक है। तो 5 से समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपने पीछे kg लिखा आपको समझ में आ गया कि ये मास है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये दो चीजें से मिलकर बनी है, दो चीजें जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, मास को दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो 5 और दूसरा kg। तो 5 जो है वो मेरा हो गया n, और kg जो हो गया वो मेरा ये हो गया u। n जो है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मेरी 5 है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 5 होगी, 10 होगी, है ना, 50 होगी, 30 होगी, जो भी होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और u जो है तो u से होता है यूनिट, ठीक है, और n से जो है वो है मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो n जो है वो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, u हो गया मेरा यूनिट। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके पीछे एक स्टैंडर्ड आपकी यूनिट होगी, दोनों को जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि वो जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनी है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 स्मॉल m, तो ये स्मॉल m जो है वो अपन शो करता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। तो 10 लिखने तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता अगर मैं इसके पीछे मीटर नहीं लिखता, तो मैंने मीटर लिखते ही समझ में आ गया कि ये किसी न किसी चीज़ की लेंथ है, ये किसी न किसी चीज़ की लेंथ है। तो 10 मीटर जो है वो आपकी क्या हो गई, एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन होता है आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कि उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक उसमें एक यूनिट होगी, ठीक है। तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको अपन मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में भी इसको एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब वही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, दो एक चीज़ है ना, तो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ना कोई मैथमेटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, यूनिट, तो यूनिट जो है अपन क्या कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल समझा दें, यूनिट को एग्जाम्पल समझा दें। जैसे ये एक आपका क्या है, एक बोरा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मान लो कुछ राइस है, इसमें क्या है, राइस है ना। मैंने आपको ये बोरा दिया और मैंने बोला कि ये जो इसके अंदर कितना राइस है आपको मेजर करके लाना है, मुझे बताना है कि इस बोरे में, इस बैग में कितने राइस है। चलो ठीक है, आप गए, है ना, शॉपकीपर के पास, या फिर आपके पास अगर बीम बैलेंस है, बीम बैलेंस से मास को मेजर, है ना, मेजर किया जाता है ऐसा, ये बीम बैलेंस है ना। तो इससे अपन क्या करेंगे, एक तरफ तो हम राइस रखेंगे और दूसरी तरफ कुछ वेट रखेंगे, एक तरफ मैं क्या रखूँगा, राइस रखूँगा, दूसरी तरफ वेट रखूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ राइस रखा और यहाँ पे कुछ एक नॉन वेट रखा, ठीक है। ऐसा तो नहीं आप पत्थर रख दोगे, अब पत्थर कितना है, वो पत्थर कितने वेट का मुझे तो क्या, मुझे को पता नहीं है। तो एक तरफ तो मैंने रखा राइस जो मुझे पता नहीं है ना,
वो भी पता करने हैं, तो ये हो गया मेरा अननोन क्वांटिटी, ये हो गया मेरा अननोन और ये हो गया मेरा नोन। तो यहां पे जो अपन जो वेट रखेंगे वो अपने पास नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब एक वेट जो है या तो 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, जो भी हो वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने रखे 1 kg का एक वेट रखा है ना, वो वेट आपने देखा ही होगा, आप दुकान पे जाते ही हैं, ठीक है, राशन की दुकान पे जो वेट होता है ना, ब्लैक कलर का जो लोहे का, वो आपको यहाँ पे रख दिया आपने, और यहाँ पे आपने राइस रखे, ठीक है, और आपने यहाँ राइस रखे, जब भी ये दोनों बैलेंस हो गए तो आपने बोल दिया कि ये 1 किलो राइस इसके अंदर आया है, ठीक है। ऐसे ही आप ये सारा जो है इसके रखते गए और आपने इसको जो है मान लो 10 टाइम्स मेजर कर लिया। पहले आपने क्या रखा, इसमें रखा, और आपको जैसे ही बीम राइस में बैलेंस हो गया तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो आया अभी वो मेरे इस 1 kg के बराबर है, मतलब 1 kg राइस आ गया है। इसको निकाल लिया, फिर दूसरा और बढ़ लिया आपने इसके अंदर, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते करते आपने 1 kg के 10 टाइम्स जो है मेजर किया, तो आपको पता चल गया कि मैंने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से 10 टाइम्स जो है मेरी ये वैल्यू आ रही है। मतलब 1 kg का 10 टाइम्स आ रहा, मतलब टोटल kg कितना हो गया, ये टोटल मेरा 10 kg हो गया। तो ये जो मेरी अननोन, जो मेरा राइस थे, अननोन क्वांटिटी थी, वो मैंने एक नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करके जो है मैंने पता कर लिया कि मेरा इसका टोटल जो है वो मास कितना है, ठीक है। तो ये चीज मेरा हो गई। तो ये जो आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो आया है ना, 10 टाइम्स जो, ये 10 टाइम्स जो आपने मेजर किया है ना, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस से, इंस्ट्रूमेंट से जो आपने ये जो है ना नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने इसको मेजर किया है, इस नंबर ऑफ टाइम्स को ही बोलते हैं अपन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करने की जो प्रोसेस है ना, अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी कंपेयर करने की जो प्रोसेस है, तो उसमें ये जो नॉन क्वांटिटी होती है, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है वो अपनी क्या होती है, यूनिट होती है ना। नॉन स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे 1 kg है तो kg क्या हो गई, मेरी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसी को अपन यूनिट बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अननोन को एक नॉन क्वांटिटी से मैं कंपेयर करता हूं और मैं निकाल लेता हूं कि मेरी जो भी अननोन चीज़ है वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो ये मेरी यूनिट हो जाती है। ओके, फिर अपन बात करें मेजरमेंट में आगे, फिर आते हैं अपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आते हैं तो थोड़ी उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, और लेंथ की हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को मेजर जब अभी कैसे करते हैं और पहले कैसे करते थे। तो पहले देखो, लेंथ को मेजर करने अगर बात करें हिस्ट्री की, पहले के टाइम की बात करें, है ना, तो लेंथ को मेजर किया जाता था आपका बॉडी पार्ट की हेल्प से। कैसे करते थे, बॉडी पार्ट की हेल्प से, ठीक है। ये जो अपना है तो हैंड में, तो यहाँ से है ना, जो अपना थंब है, थंब से ही जो आपका लेटर फिंगर है ना, सबसे लास्ट फिंगर जो है, इसके ये जो बीच की डिस्टेंस होती थी यहाँ से यहाँ तक की, उसको बोलते थे हैंड स्पान। क्या बोलते थे, हैंड स्पान। ये अपनी हैंड स्पान होती थी, ठीक है। ये जो है तो अपनी मिडिल फिंगर के टिप से लगाकर ये एल्बो तक की जो होती थी उसको लेंथ को अपन क्यूबिट बोलते थे, कि ये जो है वो आपका 1 क्यूबिट हो गया, है ना, इसको क्यूबिट बोलते थे। या अपना जो फुट है ना, जो फुट के लिए जो लेंथ है उसको 1 फुट बोला जाता था, ठीक है। या फिर अपनी इस मिडिल फिंगर से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते थे, उसको अपन बोलते थे 1 यार्ड बोलते थे, ठीक है। अगर दोनों हाथ खोल दो तो उस मिडिल फिंगर से इस मिडिल फिंगर जो डिस्टेंस होगी वो अपनी 1 फैटम होती थी। तो ये सारी जो चीज़ें तो अपन बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे, बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। क्यूबिट हो गया, यार्ड हो गया, ये सारे जो है अपन। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये हो रही थी कि भाई सारे जो पीपल हैं सबका साइज सेम तो है नहीं। कोई तो हट्टा कट्टा होता बॉडीगार्ड, है ना, कोई बेचारा पतला दुबला है, तो जो पतला दुबला है उसके हाथ छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्यूबिट छोटा होगा, और जो हट्टा कट्टा उसका हाथ बड़ा होगा तो उसके लिए क्यूबिट बड़ा होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही थी आपके। तो ये क्या था, ना तो आपका रिलायबल था, नहीं तो आपका रिलायबल था, और ना ही आपका एक्यूरेट रीडिंग आती थी इससे। क्यों, क्योंकि मैं मेजर कर रहा हूँ तो अलग आ रही है, आप मेजर कर लो तो रीडिंग अलग आ रही है ना, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। और भी दिक्कत हो रही थी, मतलब चलो मैंने एक आदमी को बना ही दिया, मैंने बोल दिया कि मेरे चच्चा जो हैं वो क्या है, वही मेजर करेंगे सारी चीज़ें, वो मेरा स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। मुझे जब भी किसी को कुछ मेजर करवाना है चच्चा जी को ले जाओ, ठीक है। अब चच्चा जी जो है
बीच में बीमार पड़ गए और वहाँ पे बीच में आपका मेजरमेंट करना है, चाचा जी बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे, या चाचा जी दूर गाँव चले गए, दूर शहर पर चले गए, है ना, पीछे कुछ मेजर करना है, कैसे मेजर करें। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। ये चीज़ें चाचा जी अगर चले गए तो फिर तो दिक्कत ही आ जाएगी, फिर तो अपना मेजरमेंट ही बंद हो जाएगा, है, दूसरे चाचा ढूंढने पड़ेंगे अपन को। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके ड्रॉबैक्स थे किसके, अपने लेंथ के मेजरमेंट के, ठीक है। तो क्या हुआ, तो सारी कंट्रीज ने मिलके किया कि कुछ तो करना पड़ेगा इसका, है ना, कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से अपन जो है एक स्टैंडर्ड जो है सिस्टम बना पाएं, ठीक है। स्टैंडर्ड सिस्टम की नीड अपन को पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यार ये प्लेस टू प्लेस वैल्यू हो रहा है, पीपल टू पीपल वैल्यू हो रहा है, तो कोई ना तो कोई एक्यूरेट रीडिंग आ रही है, ठीक है। छोटे छोटे हाथ वाला मेजर कर रहा है तो लेंथ कम आ रही है, बड़े बड़े हाथ वाला मेजर कर रहा है तो आपकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और भी दिक्कत है मेजरमेंट में, है ना, स्टैंड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले मोस्टली जो है सब खेती करते थे, है ना। भाई मान लो मैं खेती करता हूँ, है ना, मेरे पास बहुत सारे खेत है, मैं खेती करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी क्रॉप्स होती है ना, तो बहुत सारी क्रॉप्स है मेरे पास, ठीक है। अब आदमी क्रॉप से तो जिंदा रह नहीं सकता, मुझे और चीज़ों की जरूरत है ना, तो मुझे कपड़ा भी चाहिए, ठीक है, मुझे और भी सामान चाहिए। तो पहले जो ट्रेडिंग होती थी, ट्रेडिंग का मतलब होता है एक सामान देना दूसरा सामान लेना, तो ये ट्रेडिंग जो होती थी वो कैसे होती थी, मेरे पास क्रॉप्स है, आपके पास क्या है, कपड़ा है ना, आप कपड़े का काम करते हैं, मैं खेती करता हूँ, क्रॉप्स का काम करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्रॉप्स दे देता हूँ और आपसे कपड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला आप मुझे, मैं आपको क्रॉप्स दे देता हूँ, आप मुझे कपड़ा दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपके इसको आपको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग ऐसे होती थी पहले के लोग में। अब ये कितना क्रॉप्स हो तो कितना कपड़ा मिलेगा, ये कैसे मेजर करूँ, भाई मैंने कितने क्रॉप्स देने पे आप कितना कपड़ा दोगे, तो मेजरमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। क्रॉप्स एक अलग चीज़ होगी, कपड़ा अलग चीज़ हो गया, है ना, क्रॉप्स अलग चीज़ होगी, कपड़ा अलग, तो कोई कंपैरिजन कैसे करें इसका कि कितने क्रॉप्स देने पे कितना ही कपड़ा आप मुझे दोगे, या कोई दूसरा सामान भी चाहिए तो इसके बदले में क्या दूं, है ना। तो एक आपका स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड लाना बहुत जरूरी था कि आपका मास के बदले मास ही मिले, है ना, लेंथ के बदले लेंथ, है ना, लेंथ से लेंथ ही मेजर करें, मास से मास ही करें, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना जरूरी था। तो इसके बाद आया अपना क्या, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड होना जरूरी है भाई, स्टैंडर्ड के बिना काम कैसे चलेगा। स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो सब कंट्रीज ने दिमाग लगाया, अपने अपने स्टैंडर्ड निकाले, ठीक है। बोला कि भाई थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड ऐसा तय कर लेते हैं जो है पीपल टू पीपल वैल्यू ना हो, ठीक है। मैं मेजर करूँ तो भी वही इसकी वैल्यू मिले और आप मेजर करो तो भी मुझे वही वैल्यू मिले, ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपका दिमाग लगाया गया, बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया और क्या क्या बनाया, तो कुछ आपके जो है सिस्टम तैयार किए गए, तो वो जो है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो सिस्टम है वो आपका तैयार हुआ एमके सिस्टम। किसने तैयार किया, फ्रेंच ने, फ्रेंच, है ना। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक सिस्टम तैयार किया जिसको बोलते हैं MKS सिस्टम। क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। अब बताऊंगा MKS क्या है। तो MKS जो है वो है आपका M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकेंड। मतलब फ्रेंच वालों ने बोला कि अपन जो है लेंथ को जो है मीटर में मेजर करेंगे, मास जो है उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे और जो टाइम जो है उसको सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये अपना स्टैंडर्ड होता है। तो जितनी भी लेंथ है अपन सब कर लेंगे मेजर मीटर्स में, जितनी भी अपना मास है वो सारा किलोग्राम मेजर कर लेंगे और टाइम अपना सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये जो सिस्टम है उसको डाल दिया उन्होंने MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड, ठीक है। तो लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए आपका एक स्टैंडर्ड तैयार हुआ जिसको बोलते हैं MKS सिस्टम। किसने तैयार किया, फ्रेंच ने, ठीक है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छा सिस्टम है। अब मुझे ये जो मार्कर है, मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, ये मार्कर जो है उसकी लेंथ को मुझे मेजर करना है, ठीक है। अब लेंथ को मेजर करने के लिए फ्रेंच ने बोला मीटर का यूज़ करो। अब मीटर तो बहुत बड़ा होता है, मीटर इतना बड़ा होता है, ठीक है, ये मार्कर इतना छोटा सा है, ठीक है, या फिर इसकी मार्कर की जो कैप है उसको मेजर करना है या और छोटी चीज़ को मेजर करना है। तो कैसे करें भाई, इतनी बड़ी चीज़ से इतनी छोटी मेजर कैसे करें। तो
तो बोला कि कुछ और एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी जो छोटी लेंथ को मेजर करे, है ना, या छोटे मास को मेजर करे, छोटे मास को भी मेजर करे, है ना। इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, मुझे मेजर करना है। और एक बड़ी सी आपका जो है बड़ा सा पत्थर है, उसका मास मेजर करना है, तो पत्थर अलग से, है ना, पत्थर का अलग होगा, इसका अलग होगा, है ना। तो छोटी छोटी क्वांटिटीज है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है, तो इसमें भी आपका जो है अपन किलोग्राम से अगर मैं इसको मेजर करूँ तो कितना ही किलोग्राम हो पाएगा, बहुत कम हो पाएगी, तो बहुत हल्का है भाई, इतना हल्का है एकदम बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए भी अपन को एक छोटी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंच बोले भाई हमारे पास बहुत दिमाग है, ठीक है, हम और दिमाग लगाएंगे और आपके लिए कोई ऐसे एक सिस्टम लेके आएंगे जो आपका छोटी लेंथ को, छोटे मास को भी मेजर कर सके, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने अपना दिया सेकंड जो है सिस्टम दिया, वो है CGS सिस्टम। क्या है? CGS सिस्टम। इसमें क्या CGS सिस्टम है? तो CGS सिस्टम में उन्होंने बोला कि आप जो लेंथ को है मीटर के बजाय, अगर जो आपकी लेंथ बहुत छोटी है तो मीटर के बजाय सेंटीमीटर में कर लो, सेंटीमीटर। आपका मास अगर बहुत छोटा है तो मास को मेजर जो है आप किलोग्राम में करते थे MKS में, CGS में आप ग्राम में कर लो, तो CGS में ग्राम में आ जाएगा। और टाइम जो है आपका सेकंड में रहेगा, टाइम जो है आपका सेकंड में ही रहेगा, ठीक है। तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में ही मेजर करें, तो ऐसा से सिस्टम जो उन्होंने तैयार किया है उसका बोलेंगे अपन CGS सिस्टम। और ये भी आपके फ्रेंच ने ही तैयार किया है, और फ्रेंच काफ़ी दिमाग वाले बंदे थे, ठीक है। तो दो सिस्टम इन्होंने तैयार किए, ठीक है। चलो फिर थर्ड सिस्टम। अब जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश बोले भाई हम कैसे पीछे रह जाएं, है ना, हम भी अपना जो एक सिस्टम तैयार करेंगे। तो उन्होंने जो तैयार किया वो है आपका FPS सिस्टम। कौन सा? FPS सिस्टम। अब यहाँ पे FPS का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? तो F जो है, तो मैंने देखो जितने भी सिस्टम है सबसे पहले जो आ रही है वो लेंथ आ रही है, सेकंड आपका क्या आ रहा है? मास आ रहा है, और थर्ड जो आपका टाइम आ रहा है। तो इसमें वही है, फर्स्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा होगा मास को, सॉरी आपके लेंथ को, सेकंड आपका मास को, और थर्ड आपका टाइम को। तो यहाँ पे जो F है वो एक लेंथ की यूनिट है, और वो जो ब्रिटिश यूज करते थे वो करते थे फुट, ये फुट हो गया। मास को वो मेजर करते थे पाउंड में, POUND पाउंड, ठीक है। और टाइम को उन्होंने बोला सेकंड ही रहने दो, अच्छा है सेकंड ही रहने दो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो FPS सिस्टम में आपके लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को आपको पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो आपका है FPS सिस्टम। और ये कौन लेके आया? आपका ब्रिटिश। कौन लेके आया है? ब्रिटिश। तो अपने इंडिया में भी FPS चला, क्योंकि ब्रिटिश ने रूल किया, तो ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ पे FPS सिस्टम चला, ठीक है। तो अब 3 सिस्टम तैयार हो गए, तीनों बहुत बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर दिक्कत ये थी कि अगर मान लो कि ब्रिटिश ने अपने ऊपर रूल किया है ना, तो इंडिया में जो है वो FPS सिस्टम चल रहा है। आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, या कोई भी साइंटिस्ट है, तो उसको लेंथ को जो है फुट में मेजर करना आ रहा है, मास को वो पाउंड में मेजर कर रहा है, और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहा है, ठीक है। तो उसने जितने भी जो डाटा है, उसके मेजरमेंट डाटा है, वो FPS सिस्टम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने यही सीखा है, क्योंकि इंडिया में यही चल रहा है, या फिर ब्रिटिश कंट्रीज में यही चल रहा है, ठीक है। अब उसकी जॉब लग जाती है, उसका ट्रांसफर हो जाता है किसी फ्रेंच कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में, जहाँ कोई दूसरा सिस्टम चल रहा है, MKS CGS या कोई और सिस्टम उनका जो होगा, है ना, वो अगर चल रहा है तो क्या करेगा? वो दिक्कत आ गई उसको, भाई उसको तो है ना, उसको या तो वो सिस्टम सीखना पड़ेगा, पूरा सिस्टम सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फुट में मेजर करना आ रहा है लेंथ को, मास को पाउंड में मेजर करना आ रहा है। अब यहाँ पे आ गया, उसको पता ही नहीं मीटर क्या होता है, किलोग्राम, है ना, उसको पता ही नहीं है, तो दिक्कत आ गई उसके सामने, है ना। वो अपना जो है डाटा कैसे कलेक्ट करे, है ना, अपने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसे करे, तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो फिर थोड़ा और दिमाग लगाया गया, बोला यार ये तो चलो किसी पर्टिकुलर कंट्रीज में आ गए, अपने अपने दे दिए तुमने, कुछ ऐसा सिस्टम दो जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम रहे। कोई ऐसा सिस्टम लेके आओ जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम रहे, कहीं भी चले जाओ, मैं काम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं नहीं फंसना चाहिए, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है आपका सेम रहे, किसी भी कंट्री का बंदा जो दूसरी कंट्री में काम कर पाए, ठीक है। तो जो है अपना लास्ट जो फोर्थ जो है, जो अपन यूज कर रहे हैं अभी भी, और पूरी कंट्री यूज करती है, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो फोर्थ जो है वो है अपना SI सिस्टम। क्या है? SI सिस्टम, SI सिस्टम, ठीक है। SI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपका क्या है?
एसआई सिस्टम हो गया। मतलब इंटरनेशनल शब्द आ गया, तो मतलब पूरे इंटरनेशनली, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में ये जो एसआई सिस्टम है वो सेम रहेगा, ठीक है। और ये अडोप्ट किया गया आपका एमके सिस्टम से ही अडोप्ट किया गया, एमके सिस्टम को ही बेस मानते हुए इसको बनाया गया। और इसमें आपका जो है जो लेंथ को जो है वो अपन उसकी यूनिट आपकी मीटर ही मानी गई। बोला लेंथ में अपन लेंथ को अपन मीटर में ही मेजर करेंगे। मास को जो है आपका बोला केजी में ही मेजर करो, और टाइम जो है उसको बोला आप सेकंड में ही मेजर करो। तो लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में सेम है। मतलब आपको एसआई सिस्टम अगर पता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही चलता है, तो आप लेंथ को मीटर में वहाँ भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ भी मेजर कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जो है वो एसआई सिस्टम से आप सारा काम कर सकते हैं। तो ये थे अपने स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके आगे जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच।